दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आई कि मतलब कोई भगत लोग किसी मंदिर में दर्शन करने गए तीर्थ में। जो बड़े बड़े पहाड़ों के जो तीर्थ होते हैं वहाँ तीर्थ में दर्शन करने गए। वो काफ़ी चल के जाना पड़ता है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट फिर भी जो लोग तीर्थों में जाते हैं और वो जो लोग गए थे तीर्थ में, उन्होंने अपनी एक वीडियो शेयर करी है। वो काफ़ी चल रही है वीडियो की, जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम तो इतना चल के मंदिर में दर्शन करने गए और फिर उन्होंने जब वो मंदिर के अंदर एंटर हुए तो किसी भी पंडित ने उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। मीन्स उन्होंने कहा कि जब हमने दर्शन करने की कोशिश करी तो पंडित ने हमें इवन तिलक तक नहीं लगाया, और जब हमने तिलक लगाने को बोला तो वो टेढ़ी नज़रों से देखते हुए तिलक उसने लगाया। और उनको जो दान दक्षिणा उनको लेके भी ऑब्जेक्शंस थी, जो ट्रस्ट की जो फ़ीस डिसाइड की हुई है। और वो ये भी कह रहे थे कि मतलब कि हम बिना पैसों के वहाँ पूजा नहीं कर सकते, बिना पैसों के वहाँ दर्शन नहीं कर सकते। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हर धर्म में कुछ ना कुछ ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने धर्म को ख़राब करने के लिए ही बैठे होते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। ठीक है, बट आप अगर भक्ति और धर्म को समझने की कोशिश करो, जो भक्ति होती है वो भगत और भगवान के बीच का रिलेशन होता है। इसमें कोई और पंडित, ब्राह्मण पंडित या कोई और मैनेजमेंट का उसका कोई ख़ास लेना देना नहीं होता। हमें खुद को भक्ति करनी आती नहीं है और हम बाद में वीडियोस बना बना के वायरल करते फिरते हैं, जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे को वैल्यू नहीं दी, हम दर्शन सही से नहीं कर पाए। ठीक है, पैसों के बिना हम दर्शन नहीं कर सकते, पैसे मांगते हैं, पैसे के लालची लोग हैं, तो फलान टमकान जो भी लोग सोचते हैं। ठीक है, लोगों को खुद को भक्ति नहीं करनी आती और उनको ये नहीं पता कि भक्ति में बड़ी बेसिक सी बातें भी कुछ होती हैं, वो उनको सीखनी चाहिए। उन्होंने खुद अपनी धर्म की चीज़ें सीखी नहीं है, ज्ञान नहीं लिया, तो वो ऐसे बाद में ऑब्जेक्शन करते हैं। वो खुद सज धज के चले जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता कौन से वस्त्र पहनने हैं, किस भावना से जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बाद में वो वीडियोस बनाते फिरते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मैं आज मैं हमेशा 5 तत्वों के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, जैसे आप किसी तीर्थ में जाते हो, जैसे मान लो एक सिंपल उदाहरण देता हूँ कि आप शिव मंदिर गए, किसी भी तीर्थ में गए या किसी भी शिव मंदिर गए, आप 5 तत्वों की पूजा का ध्यान रखो। ठीक है, सबसे पहले तो आप जल चढ़ाओ। ठीक है, जल जो है वो जल जो है वो तो नेचुरली जल तत्व ही है। ठीक है, उसके बाद आप चंदन लगाओ शिवलिंग पे। ठीक है, वो जो चंदन है वो पृथ्वी तत्व है। उसके बाद आप फूल चढ़ाओ, फूल जो है वो आकाश तत्व है। उसके बाद आप दीपक जलाओ, दीपक जो है वो अग्नि तत्व है। उसके बाद आप धूप जलाओ, जो धूप इंसेंस अगरबत्ती है, वो धूप जो है वो वायु तत्व है। तो हमारा शरीर भी तत्वों पर ही आधारित है, और जो महादेव हैं वो सारे तत्वों के कंट्रोलर हैं। ठीक है, वो तो संपूर्ण है। और मतलब जब आप इतना सा भी कुछ करते हो शिव मंदिर जाके, तो आपको किसी भी पंडित ब्राह्मण या किसी की कोई भी दान दक्षिणा पूजा भक्ति में इतनी आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो आप खुद सिंपली जाके कर सकते हो। आप सिंपल जाके ये चीज़ें फॉलो करिए, तो ये आपका और भगवान का सीधा कनेक्शन हो जाएगा। इसमें पंडित ब्राह्मण का क्या लेना देना। ठीक है, उसके बाद आगे इसकी बहुत वेरिएशंस होती हैं। आप क्या फल फ्रूट ऑफ़र कर रहे हो, क्या आप बेल पत्र ऑफ़र कर रहे हो। आगे कुछ एडवांस्ड पूजास होती हैं, वो भी होती हैं, कभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। बट सिंपली अगर आप को खुद को नहीं पता कि आपने मंदिर जाके करना क्या है, आप दूसरे पंडितों और ब्राह्मणों के ऊपर वो निर्भर हो जाते हो, और फिर आप कहते हो जी हमारे साथ ये व्यवहार हो गया। मैं मानता हूँ कि हर धर्म में, हर इवन सनातन धर्म में भी जो पंडित ब्राह्मण हैं उनमें लालच भी है कई जगह, और मिसमैनेजमेंट भी है। ठीक है ना, तो आपको ये सब चीज़ें फील होंगी। इससे आपको खुद को ही लड़ना पड़ेगा। इसमें धर्म कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, इंसान ही खुद अपने धर्म का दुश्मन होता है। ठीक है, तो जो मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता था वो यही है। फ़िलहाल के लिए अभी मैं बंद करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। धन्यवाद।